दोस्तों आज अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर तीन लविंग फॉर्म कवर करने जा रहे हैं, लविंग फॉर्म 25, 26 एंड 27। इस पूरे चैप्टर के अंदर 32 लविंग फॉर्म्स थे, जिसमें अपन आज 27 तक कवर कर लेंगे। आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और चीजों को समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि आपके आईआईटी के रास्ते खुलते चले जाए। आइए देखें क्या कहता है लविंग फॉर्म 25, 26 एंड 27। ये तीनों लविंग फॉर्म एक ही बोर्ड के ऊपर, एक ही कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि नाम है जिसका अपन ने रखा है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन। या यूं कह दो आपके समझने के लिए कि कई बार अप्रोच ये भी लगाते हैं, इसलिए इसका नाम यूं भी रखा गया है कंसेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन। कई बार क्या होता है कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार आप कंसेप्ट देखें कि क्या पता कॉमन लेने से भी बात बन जाए। तो कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन लेंगे ताकि बात बने, क्योंकि पूरा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। कुछ कॉमन लेने पर उसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt दिखेगा। तो ये आपको अप्रोच होनी चाहिए। और नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा तो पड़ोसी की पावर नेगेटिव होगी, इसलिए उस नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए नाम रखा है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन। और या यूं कह दो कंसेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको थीम क्लियर होगा और आपके पास एक और अप्रोच आएगी कि अगर क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं बन रहा तो ये अप्रोच से क्या पता क्वेश्चन बन जाए। आइए देखें, यहां पर लिखा हुआ है लविंग फॉर्म 25। आप देखिए कि यहां पर x की पावर n है और यहां पर 1 है। अब अगर मैं x की पावर n कॉमन लूं, जैसे इस बात को पूरा चालू करने से पहले एक बात ये फील करो कि आज अगर मेरे पास 1/x है और मैं कहता हूं 1/x का डेरिवेटिव करो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? माइनस का 1/x²। मतलब 1/x की पावर 1 का डेरिवेटिव में माइनस का 1/x² आएगा कि अगर 1/x की कुछ पावर है उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती जाएगी। देखो डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में पावर बढ़ी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 1/x² का डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/x³। तो देखो x² 1/x² का डेरिवेटिव में 1 का x³ जैसा कुछ जनरेट हुआ। तो बताओ अगर 1 समथिंग की पावर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर समथिंग की बढ़ेगी डिफरेंशिएट होने के बाद। क्लियर है कि नहीं है? तो ठीक उसी तरीके से सोचो। और बढ़ भी कितना रहा है? जैसे यहां पे 1 था तो यहां पे 2 बना, यहां पे 2 था तो यहां पे 3 बना, तो 1 से ज्यादा बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां से x की पावर n को कॉमन ले लूं तो विद्यार्थियों कॉमन लेते ही 1/x की पावर n+1 बनेगा। 1/n+1 तो यहां पे क्या बना? 1+1/x की पावर n। अब ये फील करो, ये इसके डिनोमिनेटर में है और ये इसके डिनोमिनेटर में है। अब एक n यहां पर लिखा हुआ है और उससे एक ज्यादा यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं 1/x की पावर n के साथ 1 को ही अगर मैं t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा माइनस का n/x की पावर n+1, जो कि इसका पड़ोसी आपको दिख जाएगा 1/x की पावर n+1। बोलो हाँ या ना? यही कंसेप्ट है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन का। क्यों नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 1+x की पावर -n। ये नेगेटिव को अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इसका नाम रखा है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन या कंसेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन, क्योंकि हम कॉमन निकाल कर बात बनवा रहे हैं। वैसे बात नहीं बन रही थी, कॉमन निकाला तो बात बन गई। तो बताओ विद्यार्थियों dx डिवाइडेड बाय x की पावर n+1 हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय माइनस का n। खुशियां ही खुशियां, इस पड़ोसी को अपन लिख देंगे माइनस का dt बाय n और ये हमारा बन जाएगा t। तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन माइनस का dt डिवाइडेड बाय n और यहां पर हो जाएगा t। तो बताओ माइनस का 1/n 1/t का इंटीग्रेशन जग जाहिर है log mod ऑफ t प्लस का c। फाइनली अपन t को लिख देंगे वापस से log t की जगह लिख दो आप यहां पर 1 प्लस का 1/x की पावर n, और इसको जितना ऑप्शन के अंदर सिंप्लीफाई कर रखा है उतना सिंप्लीफाई करें। उम्मीद करता हूं नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम रखा और कंसेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन क्यों बोला, ताकि आपको अप्रोच पता पड़े कि ऐसा भी कर सकते हैं। और देखो अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी कि सोचो x की पावर n कॉमन लेना ही पड़ेगा। रीजन बताओ x की पावर n कॉमन लेने का? क्योंकि यहां पर बाय n है। अगर यहां पर बाय n है तो जैसे मैं x की पावर n कॉमन लूंगा तो उसकी पावर n-1/n लग जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय x²। यहां से जैसे ही मैंने x की पावर n कॉमन निकाला तो कॉमन निकालते वक्त इसके ऊपर पावर लग गई n-1/n, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। बोलो सही कि नहीं? और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का 1/x की पावर n होल पावर n-1/n। तो बताओ यहां पर dx डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और x की पावर n-1, इट विल बिकम x की पावर n+1। अरे क्या देखा आंखों ने? 1/x की पावर n+1 ये किसका डेरिवेटिव में आता है? आते किसके डेरिवेटिव में है? ये आएगा 1/x की पावर n के डेरिवेटिव में। लेकिन 1/x की पावर n को t मानने से चाहे संपूर्ण को t माने जो इसकी पावर को सीधा उठा ले। क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने यहां पे लिखा 1 प्लस 1/x की पावर n को t माना,
तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का n अपॉन x की पावर n प्लस 1 dx इक्वल टू कितना dt। तो पार्टी समझते हुए नजर आएगी आपको कि ये हो जाएगा dx और यहां पर माइनस का n, यहां पर आपको दिख जाएगा विद्यार्थियों 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 dx, इट विल बिकम dt बाय माइनस n, और यहां पर दिख जाएगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन n। क्लियर है कि नहीं? आइए इसको सॉल्व करें। माइनस 1 बाय n बाहर है, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t की पावर माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बाय n। बोलो हाँ है ना? जिसको फाइनली आप ये भी लिख सकते हो माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन t की पावर 1 माइनस n अपॉन n। बोलो हाँ है ना? या ऐसे भी लिख दो 1 बाय n माइनस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का 1 बाय n, t की पावर 1 बाय n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस का 1 प्लस का 1। चमका कि नहीं चमका? इससे ये काटें और फिर जो बचा उससे ये भी काटें तो आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है विद्यार्थी? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माइनस आपने अंदर भेजा तो 1 माइनस n हो गया अपॉन n, तो इसको अलग अलग कर दिया तो 1 बाय n माइनस का 1, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो बात बन गई। तो ये कितना लिखा हुआ है? माइनस बाहर आ गया, t वापस से आप रख दीजिए ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय x की पावर n और होल पावर कितना 1 बाय n प्लस का c। तो ये क्या है ऐसे, और प्लस का सी लगाना बोले। बाकी जितना सिंप्लीफाई कर रखा है उतना सिंप्लीफिकेशन आप लोग करें ताकि बात बनती जाए। आइए लविंग फॉर्म 27 भी जो इसी के ऊपर बेस्ड है उसको देखें। यहां से अगर मैं x की पावर n कॉमन निकालूंगा तो उसकी पावर 1 बाय n लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर n, और यहां से x की पावर n बाहर निकाला तो यहां पे 1 बाय x की पावर n आएगा प्लस का 1 होल पावर 1 बाय n, और यहां पर x आ जाएगा। क्या विद्यार्थी आपको ये समझ में आया कि 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 बना और यहां पर 1 प्लस का 1 बाय x की पावर n है होल पावर 1 बाय n। तो यहां पर अपन ये कह रहे हैं कि 1 प्लस 1 बाय x की पावर n को थोड़ी सी देर के लिए t माना, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का n अपॉन x की पावर n प्लस n माइनस 1, ये हो गया ऊपर, ये प्लस 1 आएगा, dx इक्वल टू कितना dt। फाइनली अपन बोलेंगे कि dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय माइनस का n। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t की पावर 1 अपॉन n, जो कि ऊपर जाके होगा t की पावर माइनस का 1 अपॉन n dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे t की पावर माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर n माइनस 1 बाय n अपॉन n माइनस 1 बाय n प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा t को फाइनली अपन लिख देंगे 1 प्लस 1 बाय x की पावर n होल पावर n माइनस 1 बाय n अपॉन n माइनस 1 बाय n प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉमन निकालने से भी बात बन सकती है। अब अपन ने इसको देखा, अब अपन इसके ऊपर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डू इट फास्ट दोस्तों। जो कंसेप्ट आपने बहुत गहराई से समझा अभी, उसके बेसिस पे कुछ आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ इंटीग्रेशन x की पावर 2009 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1006। अब देखो यहां पर कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कुटर पुटर कुछ लग नहीं रहा, जितना भी आपने पढ़ रखा है कुछ भी नहीं लग रहा, तो एक बार सोचें क्या हम यहां से नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं या कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो मन में आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अच्छा ये मन में क्यों आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे तो उसकी पावर 1006 लग जाएगी और यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मन ही मन सोचो, आप लोग मन में सोचना है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये आपके मन की बात मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस का 2 बाय एक्स क्यूब। बोलो हाँ या ना? मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में आएगा माइनस का 2 बाय एक्स क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आएगा। तो सोचो अगर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब बन रहा है तो आपकी अप्रोच एकदम सही है। तो बताओ विद्यार्थियों, एक्स की पावर 2009 तो लिखा हुआ है, अपॉन में हो जाएगा एक्स की पावर 2012 और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1006। सोचो सोचो, अब यहां पर अगर इसको मैं इसको हटाऊंगा तो x की पावर 2009 और x की पावर 2012, तो ये बनने ही जा रहा है 1 बाय एक्स क्यूब। इसका मतलब कि जो आपने यहां पर कॉमन निकाला वो 100% सत्य निकला और सही निकला। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानो तो माइनस का 2 बाय एक्स क्यूब dx इट विल बिकम व्हाट dt। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू माइनस का dt डिवाइडेड बाय 2। बोला आया कि नहीं आया? तो फाइनली अपन इसमें लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों इंटीग्रेशन 1 अपॉन, या ऐसे लिख दें dt बाय माइनस का 2, और इस पार्टी को अपन ने t बोला था तो t की पावर 1006। इसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको सॉल्व करके बताते हैं। माइनस का 1 बाय 2 बाहर,
टी की पावर माइनस का 1006 ऊपर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए, माइनस का 1/2 कॉमन, टी की पावर माइनस का 1006 प्लस 1 अपॉन माइनस 1006 प्लस 1, तो ये फाइनली आएगा माइनस का 1/2 इंटू 1 अपॉन 1005, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1005 प्लस का सी। तो बताइए 1 अपॉन, ये माइनस और आएगा यहां पर, तो यहां पे हो जाएगा 2010 और ये हो जाएगा 1 बाय टी की पावर 1005 प्लस सी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2010 और टी लिखा हुआ है कितना, टी की जगह लिख दीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट विल बिकम 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1005 प्लस का सी। आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? आइए इसी बात पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये रूट ओवर ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1। अब विद्यार्थियों ध्यान दे सुनो, न 1 अपॉन क्वालिटी का है न कुछ फॉर्म दिख रही है, आप एक बार कॉमन लो, और अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब ये लिखा हुआ है पावर 1/2, तो यहां से आपके पास केवल और केवल या तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा या तो एक्स की पावर 4 बाहर निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आप एक्स क्यूब बाहर निकालोगे तो उसकी पावर 3/2 बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बिगड़ेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, तो एक्स की पावर 4 बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, तो मैं मैक्सिमम कॉमन निकालता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। जैसे ही मैंने यहां से मैक्सिमम कॉमन निकाला, एक्स की पावर 4 बाहर निकाला, क्या बाहर निकाला, एक्स की पावर 4, तो ये बाहर आकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 की पावर 1/2 चलेगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 होल पावर 1/2। आइए हल्का हल्का सॉल्व करें। इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये लिखा हुआ है 2 माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 और ये 1/2। विद्यार्थी उसको ऊपर धक्का दें तो हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब माइनस का 1 बाय एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 होल पावर 1/2। तो 2 माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 को t मान ले। आइए इसको डिफरेंशिएट करें 0, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का 4 बाय एक्स क्यूब माइनस का 4 बाय एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, dt। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय एक्स क्यूब माइनस का 1 बाय एक्स की पावर 5 इक्वल टू dt बाय 2 बना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा बन गया t की पावर 1/2। आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान से देखें, ये पूरी पार्टी आपको यहां दिखेगी dx के साथ, जिसको लिखेंगे dt बाय 2, जिसमें इसको आगे यहां पे सॉल्व करते हैं। बताओ dt बाय 2 तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा रूट ओवर टी। रूट ओवर टी का इंटीग्रेशन होता है 1/2 तो बाहर आ गया, 2 रूट ओवर टी। क्लियर है कि नहीं? 2 से 2 काट दो, तो रूट के अंदर t किसको माना था, हमने t माना था इसको, तो हो जाएगा 2 माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? आइए अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको पहले रब कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके पहला अटेम्प्ट खुद से ट्राई कर रहे होंगे, फिर बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्योंकि सबका अप्रोच अब सेम ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। क्लियर है कि नहीं है? यहां से अगर मैं x की पावर 4 बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 4 बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर, और पावर जब मैं 4 बाहर निकालूंगा तो उसकी पावर 3/4 बनेगी विद्यार्थियों, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 होल पावर 3/4। सही कि नहीं? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 पावर होल 3/4। अब कुछ नहीं करना, 1 बाय एक्स की पावर 4 के डेरिवेटिव में 1 बाय एक्स की पावर 5 जैसा बनता है, तो जैसा बनता है इसलिए तो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया कॉमन वाला। क्लियर? तो 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 को t मान ले, जिससे माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx dt में चला जाए, जिससे dx डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू बन जाए माइनस का dt डिवाइडेड बाय 4। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt और ये माइनस का 1/4 बाहर और t की पावर 3/4। तो माइनस का 1/4 t की पावर माइनस का 3/4 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 1/4 t की पावर माइनस का 3/4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस का 3/4 प्लस 1, जिसको आप लोग लिखें माइनस का 1/4 बाहर
टी की पावर 1/4 अपॉन होल डिवाइड बाय 1/4, 1/4 से 1/4 काट दें, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/4 प्लस सी। अब फाइनली अपन टी को लिख देते हैं 1 + 1/x की पावर 4, तो 1 + 1/x की पावर 4 होल पावर 1/4 प्लस सी। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? आइए इसी बेसिस पर अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंटीग्रेशन 3x की पावर 13 प्लस का 2x की पावर 11 होल डिवाइडेड बाय 2x की पावर 4 प्लस का 3x² प्लस का 1 की पावर 4। अब धीरे धीरे से इसमें इतना कॉमन निकाले ताकि ऊपर वाला नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला dt बने। अब वो आप x भी निकाल के देख सकते हैं, फिर आप x² निकाले, फिर x³ निकाले। मैं क्या करता हूं, मैं मैक्सिमम कॉमन निकालता हूं। तो पहले मैं मैक्सिमम कॉमन निकालता हूं, तो जब मैंने x बार 4 बाहर निकाला तो बेटा बाहर आकर तो x की पावर 16 बना, क्योंकि 4 बाहर निकाला उसकी पावर 4 16 बन गया। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 13 प्लस का 2x की पावर 11, ये लिखा रहने दीजिए। और यहां पर देखिए ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा प्लस का 3/x की पावर, यहां पर ये बन गया आपका 3/x की पावर 2 प्लस का 1/x की पावर 4। इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सोचे, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/x³ प्लस का 2/x की पावर 4 पावर 5। क्लियर है कि नहीं है? तो आइए नीचे लिखा हुआ है कितना, ये पावर 4 है, नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस का 3/x² प्लस का 1/x की पावर 4 होल पावर 4। आया कि नहीं आया? तो इसको अगर मैं रब करूं तो यहां पर आ जाएगा, देखो अगर मैं 2 प्लस का 3/x² प्लस का 1/x की पावर 4 को t मानूं तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जाएगा माइनस का 6/x³ माइनस का 4/x की पावर 5 dx इक्वल टू कितना dt। तो माइनस का 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 3/x³ प्लस का 2/x की पावर 5 dx इक्वल टू dt बना। ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो बात बनती चली जाएगी, देखिए पूरा dt के अंदर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हो जाएगा माइनस का dt डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है t की पावर 4, तो माइनस का 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 4 dt, तो हो जाएगा t की पावर माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन माइनस का 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा t की पावर -3, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 1 अपॉन t। t किसको माना था विद्यार्थियों? इसको। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/x² प्लस ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 होल पावर कितना, ये आ जाएगा आपका आंसर इस पूरे का 3 प्लस का c। बोला है कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन फाइनल कॉमन निकालते निकालते सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइए अगर आपको ये समझ में आया तो अब इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस वाले पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x की पावर 6 इंटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5x की पावर 10 प्लस का 6x की पावर 9 प्लस का x की पावर 4। अब देखो वही बात अपन बार बार दोहरा रहे हैं कि सर नेगेटिव कॉमन, मतलब कुछ ऐसा कॉमन लो जिसमें कोई नेगेटिव पार्ट बने तो उसको t माने, या कॉमन लेते चलो आपको समझ में आएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा सर x की पावर 10 को कॉमन ले, फिर 9 को कॉमन ले, फिर 4 को कॉमन, ऐसे लेके देखना पड़ेगा। तो मैं पहले x की पावर 4 को कॉमन लेता हूं। तो जैसे ही मैं x की पावर 4 को कॉमन लूंगा, यहां से x की पावर 4 बाहर लिया तो क्या वो बाहर आके x² बना, तो रूट के अंदर आ जाएगा 5x की पावर 6 प्लस का 6x की पावर 5। बोलो विद्यार्थियों, और प्लस का 1, क्योंकि x की पावर 4 बाहर निकाला तो x² बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि रूट भी है उसके ऊपर, और ये हो जाएगा x की पावर 6 इंटू x प्लस 1। सोचो विद्यार्थियों, ये x² इसके ऊपर जाएगा तो x की पावर 4 बनेगा और इंटू में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5x की पावर 6 प्लस का 6x की पावर 5 प्लस का 1। बना कि नहीं बना? मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर ये कितना 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस का 1। तो 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 1 को अगर t माना तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 30x की पावर 5 प्लस का 30x की पावर 4 dx इक्वल टू dt बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 30 कॉमन आ जाएगा और इसके पास चला जाएगा dt बाय 30। तो इंटीग्रेशन dt 1/30 रूट ओवर t बना, तो ये हो जाएगा 1/30 2 रूट ओवर t प्लस का c।
तो ये हो जाएगा 1/15 रूट के अंदर t। अब बताओ t क्या है, 5x की पावर 6 प्लस का 6x की पावर 5 प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? और ये हो जाएगा प्लस का c। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? आइए और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके विद्यार्थियों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सोचो कितना कॉमन निकालेंगे। सोचे, आराम से सोचे कितना कॉमन निकालें। तो यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के देखो, क्या एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो पावर 4 बनेगी, फिर इसको ऊपर भेजो, फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या वो बना, नहीं बना तो थोड़ा सा और बाहर निकालो। तो यहां से मैं एक्स की पावर 7 बाहर निकाल रहा हूं। जैसे मैं एक्स की पावर 7 बाहर निकालूंगा, ऊपर तो लिखा हुआ है 5x की पावर 8, फिर लिखा हुआ है 7x की पावर 6। सोचो x की पावर 7 बाहर निकाल रहा हूं, इट विल बिकम x की पावर 14 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1/x की पावर 5 प्लस का 1/x की पावर 7 और प्लस का 2 की पावर 2। निकाल के देखते हैं, क्या पता बात बन जाए, नहीं बने तो भी देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 अगर ऊपर गया तो 5/x की पावर 6 प्लस का 7 अपॉन x की पावर 8, ये दिखा, डिवाइडेड बाय 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस का 2, ये नजर आ रहा है इसका स्क्वायर। आइए इसको डिफरेंशिएट करके देखें ताकि पता पड़े कि जो हमने किया है वो सही किया कि नहीं किया। इसको मैंने t माना, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 5x की पावर 6 आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7x की पावर 8 dx इक्वल टू कितना, dt। ये नेगेटिव अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस का dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस का dt डिवाइडेड बाय t की पावर 2। तो ये देखो विद्यार्थियों, माइनस कॉमन, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन जग जाहिर है, तो ये हो जाएगा कितना, t की पावर -1 अपॉन -1, इट विल बिकम 1/t प्लस c और ये हो जाएगा 1/t की जगह फाइनली आप लग दीजिए ये, तो 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस का 2। जो आंसर में आपको जितना सिंप्लीफाई कर रखा है, मीनवाइल अगर आपको ऐसा कर रखा है कि एलसीएम ले लीजिए तो आप एलसीएम लेके फिर लिखिए। क्लियर है कि नहीं है? जितना आपको ऑप्शन में दे रखा है उतना मैनिपुलेट करके लिख दीजिए। इंटीग्रेट तो भैया इसी प्रकार से होगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मानने के बाद फिर ये सब फॉर्म बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x अपॉन ये लिखा हुआ है साइन क्यूब x और यहां पे लिखा हुआ है साइन की पावर 5x प्लस का कॉस की पावर 5x और ये हो जाएगा 3/5। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहां से कॉस की पावर 5 बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन क्यूब x। कॉस की पावर 5 बाहर निकाला तो इट विल बिकम कॉस क्यूब x। सोचो विद्यार्थियों, और यहां पर आ जाएगा साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस का 1 होल पावर 3/5। क्लियर है कि नहीं है? यहां से देखोगे तो ऊपर बचा cos x और नीचे बचा कितना, साइन क्यूब x और यहां बचा कितना, tan की पावर 5x प्लस का 1 और 3/5। अगर tan x आ गया तो भैया उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। आइए कोशिश करें, क्रिएट करें। अगर मैं यहां पर cos क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कुछ बनते बनते बन रहा है, तो साइन क्यूब बाय cos क्यूब विल बिकम tan क्यूब x। अंदर लिखा हुआ है tan की पावर 5x प्लस 1 की पावर 3/5 और विद्यार्थियों जो यहां पर cos क्यूब आपने डिवाइड किया, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। तो क्या हम बोल सकते हैं tan x को t, तो भैया sec स्क्वायर x dx dt, तो ऊपर dt नीचे t की पावर 3 t की पावर 5 प्लस 1 होल पावर 3/5। क्या अब ये क्वेश्चन वैसा वाला नहीं बन गया? आइए जो अपन ने पढ़ा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन या टेकिंग कॉमन, t की पावर 5 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1/t की पावर 6 1 प्लस 1/t की पावर 5 होल पावर 3/5। सोचो विद्यार्थियों, तो यहां पर 1 प्लस का 1/t की पावर 5 को अगर मैं z मानता हूं तो माइनस का 5/t की पावर 6 dt इक्वल टू बन जाएगा dz। तो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t की पावर 6 इक्वल टू dz डिवाइडेड बाई माइनस का 5। तो इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाई माइनस का 5 ये बना और यहां पर आ गया t की पावर z की पावर 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/5, z की पावर माइनस का 3/5 का इंटीग्रेशन हम सब लोग जानते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 1/5 z की पावर माइनस का 3/5 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3/5 प्लस 1। इसको हल्का हल्का सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/5 z की पावर 2/5 होल डिवाइडेड बाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/2 z की पावर 2/5 प्लस c बना।
बना कि नहीं बना, और फिर अपन z को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ t और फिर t को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ tan x। बोलो सही कि नहीं? इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आइए अपन एक अंतिम प्रश्न को देखें। अंतिम प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन, 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 प्लस का 4x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। आराम से अगर मैक्सिमम पावर कॉमन निकालते हैं तो ये x की पावर 10 बनेगा, तो ये जाएगा 1 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 5 होल स्क्वायर, और ये जाएगा 5x की पावर 4 प्लस का 4x की पावर 5। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 5 बाय एक्स की पावर 6 प्लस का 4 बाय एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 5 को t माना, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4 बाय एक्स की पावर 5 माइनस का 5 बाय एक्स की पावर 6 dx इक्वल्स टू dt। बस कुछ नहीं करो, ये माइनस कॉमन ले लो, यहां पे आ जाएगा तो आपको दिखेगा माइनस का dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, माइनस बाहर ले 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बाय टी प्लस का c, और फाइनली अपन यहां पर t की जगह रख देंगे विद्यार्थियों ये 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5, फिर इसका ले ले एलसीएम तो बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट को समझा। आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखें, इस पे वर्कआउट करें, क्योंकि आईआईटी में 2 से 3 क्वेश्चन और मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक इस प्रोफाइल के ऊपर आ चुके हैं, कॉमन लेने वाले नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।